वेलकम टू ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1.1 क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हमें यह बताती है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या भी संभव है जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे q क्या है, q है भागफल और r है शेषफल। वेयर r इज, अब शेषफल क्या क्या कंडीशन होगा सो देख लीजिए। शेषफल डिफाइंड है 0 से बड़ा या बराबर या b से छोटा। अब जो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर वो है एक्सरसाइज 1.1। इसमें से क्वेश्चन, जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि 135 और 225। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कैसे लाया जा सकता है, तो सबसे पहले आप लोग एक डेफिनेशन थ्योरम पहले से ही जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगर हमको भाज्य ज्ञात करना है तो भाजक और भागफल को गुणा कर देंगे और शेष को जोड़ देंगे तो हमको भाज्य प्राप्त हो जाएगा। यही थ्योरम, यही प्रोसेस को भी इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं और इसका आंसर तब आएगा जब रिमाइंडर जो है, ये जो शेषफल है वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर नहीं बचता है मतलब तब तक हमको इसको डिवाइड करते रहना है। देखते हैं कैसे बनेगा। तो जो बड़ा नंबर है उसको रखेंगे इक्वल टू के लेफ्ट के साइड, ये हो गया, और इस छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। मतलब 135 का टेबल पढ़ना हम लोग सिंपली शुरू करेंगे। तो 135 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 मिलेगा, इससे छोटा है, गुड। 135 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 270, जो इससे बड़ा होगा। मतलब हमको इसका 1 टाइम पढ़ेंगे और 1 टाइम पढ़ने के बाद ये इसमें से घटा देंगे। मतलब 225 में से 135 अगर घटा दिए तो कितना बच जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 90 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। यहाँ पे इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा प्रोसेस और देख लेते हैं कि 135 से हमें 225 को डिवाइड करना है। तो 135 1 जब 135 और इसको जब घटाएंगे तो याद आएगा आपका 90। ये अब फिर क्या होगा, अब ये था आपका भाज्य, ये था भाजक, ये आपका निकला भागफल और ये आपका शेष निकला। अब यहाँ का जो भाजक था वो यहाँ आके भाज्य बनेगा, मतलब ये 135 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो शेष था वो अब यहाँ पे आ जाएगा भाजक के रूप में 90। अब फिर प्रोसेस सेम हो जाएगा, 91 जा 90, 92 जा 180, जो इससे बड़ा हो रहा है, मतलब हमको भागा तो हम लोग को बड़ा करना नहीं होता है। तब 91 जा 90 प्लस बचेगा यहाँ पे 45। ये रिमाइंडर जो बच रहा है अगर वो 0 हो जाएगा तो वहीं पे हम लोगों को आंसर मिलेगा। अभी भी 0 नहीं आ रहा है, मतलब हमको और आगे फिर से क्या होगा, ये सेम प्रोसेस जाएगा। ये 90 अब यहाँ पे आएगा और ये 45 यहाँ, 45 2 जा 90, देखिए पूरा पूरा कट रहा है, 45 2 जा 90 आ जाएगा और बचेगा रिमाइंडर में 0। देखिए हम इसी रिमाइंडर का बात कर रहे थे कि रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो आंसर क्या होगा, इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो ये 45 होगा। मतलब आंसर क्या होगा, देयरफॉर 135 और 225 का HCF बराबर 45, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बस इतना ही करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अब इसका सॉल्यूशन एक तो हम यहाँ पे कॉपी पे आपको दिखाई रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आपके डिस्प्ले पे भी विजुअलाइज हो जाएगा, आप वहां से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अब समझने के लिए यहाँ पे है, और अगर आप आंसर चाहते हैं तो उसका हम डिस्प्ले पे भी विजुअलाइज कर देंगे।
जी, तो अब ये वो सारा क्वेश्चंस का आंसर अब यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि वो एक्सरसाइज 1 का जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे बात किए थे कि 135 और 225, तो बोल रहा है कि बड़े पूर्णांक से शुरू कीजिए। मतलब जो बड़े थे कि हम बोले थे कि बड़े नंबर से ही शुरू करना है, तो 135 को 1 बार मल्टीप्लाई किया गया, रिमाइंडर बचता है 90। फिर 135 को लेफ्ट साइड रखा गया भाज्य के रूप में, और 90 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 टाइम्स, देन इसका रिमाइंडर बचता है 45। आफ्टर दैट फिर 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है, तो यहीं पे आपको ये जो आंसर है 45 वो इसका आंसर है। इसको चेक भी किया जा सकता है, जो पुराना मेथड्स है एचसीएफ निकालने का, महत्तम समापवर्त निकालने का, उससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में ये 45 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो यही वो नंबर है जो इसका एचसीएफ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है जो आपका है 196 और 38820, ये क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि ये केवल एक ही बार में डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। मतलब 196 को अगर 195 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 38220 ये पूरा पूरा आपको मिलेगा। रिमाइंडर 0 बच गया, तो एचसीएफ वही होगा जो अगले ऊपर 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 के क्वेश्चन के हिसाब से हुआ था 196। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सेम वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे a को हम लोग को मान लेना है कि ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यहाँ पे देखिए ये 6q+1, वहाँ पे हम आपको शुरू में डेफिनेशंस के टाइम ही बताए थे कि a इक्वल टू BQ+R, ये जो बताए थे। यहाँ पे b इक्वल टू कितना लेना है, b इक्वल टू लेना है आपको 6 लेना है। अब अगर वो 6 होगा तो ये जो r है वो क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। अब जब 6 से छोटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 1 2 3 4 ये आपका संभव जो ऑल पॉसिबल जो रिमाइंडर्स आएंगे वो हैं। अब अगर यहाँ पे इसको इस इक्वेशन में a=BQ+R में अगर इसको हम पुट करें तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि a=6q, पहला a=6q+1 6q+2 6q+3 ऐसे करके आपको 6q+5 तक मिलेगा। बट चूंकि एक विषम पूर्णांक है तो ये यहाँ पे 6q+2 और 6q+4 जो आएंगे वो 2 से विभाज्य हो जाएंगे, मतलब वो इसमें काउंट नहीं होगा। मतलब कोई भी धन विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही होगा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसको मार्च करना है। अब वो कितना लाइन में लगेगा लोग कि सब में बराबर बराबर लोग रहेंगे, तो वो वही संख्या होगा जो इन दोनों का नंबर का एचसीएफ होगा। पहला तो आपको 616, दूसरा की 32, तो 616 और 32 का जब एचसीएफ आप निकालोगे तो आपको आंसर में क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि ये जो है एक बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो हमको 616 को रखेंगे लेफ्ट साइड में, मतलब कि भाज्य के स्थान पे। अब भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष वाला दिमाग यहाँ पे लगाना है कि 32 को कितना टाइम मल्टीप्लाई करें, या तो 616 मिल जाए या फिर उससे कम मिले। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 19 टाइम तो वो आपको मिल जाएगा, और उसमें जब 8 जोड़ दोगे तो वो आपको मिलेगा 616। अब फिर इस 32 को वापस क्या करना है कि आपको शिफ्ट यहाँ पे कर देना है, और ये जो रिमाइंडर बचा था 8
वो रिमाइंडर आपका यहाँ पे आ जाएगा भाजक के रूप में। अब 8 4 कितना होता है, तो 32 होता है। अब ये 32 और रिमाइंडर आ गया आपका 0। जब रिमाइंडर 0 बच रहा है तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि उसी टाइम पे जो भाजक होगा वही ये दोनों का HCF होगा, और वही HCF क्या होगा, वो स्तंभों की संख्या है। इसीलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा, तो वो 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब यहाँ पे आपको धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, तो यहाँ पे निर्देश में भी थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब माना कि x कोई धन पूर्णांक है, तब यह इस रूप में लिखा जा सकेगा। अब चूंकि बोला है कि इसका वर्ग मतलब पावर 2, तो पहला जो वैल्यू आया है वो 3q+1 आया हुआ है। 3q का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 9q²। अब 9q² को आप क्या कर सकते हैं, 9q² को आप क्या कर सकते हैं, 3×3q² के रूप में लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 हो जाएगा और q² हो जाएगा। अब उस प्रकार से अब नेक्स्ट जो क्या है, नेक्स्ट आपका है 3q+1। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब इस पे जब आप तोड़ोगे तो आएगा 9q² + 6q+1। अब यहाँ पे इसको हमेशा ध्यान में ये रखना है हम लोगों को कि हमको सारा फॉर्मेट जो है वो 3m+1 के रूप में ही लेना है। जैसा कि जब 3q का स्क्वायर हम लोग निकाले थे तो 3q हम लोग क्या माने थे, 3q² m माने थे। तो वो जो 3 था वो यहाँ पे क्या बन गया, m बन गया। फिर आता है 3q+2 का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको सारा 3 के अलावा बाकी सब ब्रैकेट में रखना है, और इस ये भी जो आएगा उसको m एज्यूम कर लेना है और रिमाइंडर को साइड में रखना है। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर धनात्मक पूर्णांक को हम 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप में हम लिख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब यहाँ पे स्क्वायर था, अब पावर आ गया है 3, 9m + 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। फिर उसी तरह करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप का हो सकता है। अब यहाँ पे जब इसका स्क्वायर आपको यहाँ पे लेना है, सिद्ध करना है कि इनका घन क्या है, कि 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। आप जानते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 3m², अब 3m² नहीं, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। अब 3m का क्यूब क्या होगा, 27, 3 का 27 और m का पावर 3 जाएगा। अब आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि हमको 9 कॉमन लेना है, और ब्रैकेट में जो भी संख्या बचेगा उसको m एज्यूम करना है, जो बचेगा उसको m मान लेना है। और ये उसी प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ पे किया हुआ है कि 9 को कॉमन लिया गया और 3m² को ब्रैकेट में रखा गया, और वो 3m² को क्या मान लिया गया, उसको q मान लिया गया। इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कितना बताएंगे यार, बड़ी लंबा वीडियो भी हो जाएगा। यहाँ पे 3m+2 का क्यूब करना है, और लास्ट में फिर हम वही बोल रहे हैं कि 9 को कॉमन लीजिए और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको वैसा ही छोड़ना है, उसको कुछ नहीं करना है। मतलब ये कि जो इस b का जो क्यूब होगा ना, a + b का जब आप होल क्यूब करोगे तो इस b का जो क्यूब होगा उसको कुछ नहीं करना, उसके अलावे सबको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 9q जो
3m³ प्लस 6m² प्लस 4m जो है उसको क्या मान लेना है, उसको m मान लेना है। m मानने के बाद आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा कि 9³ प्लस 8, और यही आपको प्रूव करना था। इस प्रकार से आपका एक चैप्टर जो है वो एक्सरसाइज 1.1 पूरा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो 1.2 का हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।